नमस्कार, जय हिंद। आपके अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग इसी तरीके से प्यार और विश्वास देते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे बेटा। ठीक है, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में अब अगला आज का पॉइंट हम स्टार्ट करने वाले हैं। चीनी के प्रारंभिक मूल्य या नए मूल्य के बारे में बात करेगा एग्जामिनर, या फिर प्रारंभिक खपत और नई खपत के बारे में बात करेगा बेटा। ठीक है, तो ये अच्छा पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी या बैंक, ये क्वेश्चन आपको जो कहीं भी देखने को मिल जाता है बेटा। ठीक है, तो इसको पहले बेसिक कंसेप्ट इसका पूरा देख लेते हैं, इसको कई तरीके से हम समझेंगे, फिर इसके ऊपर अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिए। हमने देखा बेटा चीनी का, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है। कितने परसेंट? 20% बढ़ जाता है, जिससे एक परिवार 300 रुपए में आपका 12 केजी चीनी कम खरीदता है। तो फिर इनमें से कोई से भी एक बात पूछ लेता है, तीनों चारों बातें पूछ सकता है। बाकी यहाँ देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि साहब आप परिवार के पास कुछ रुपए हैं और मूल्य बढ़ गया, तो वो क्या करना चाह रहा है, चीनी कम कर देगा, लेकिन क्या है, खर्चा नहीं बढ़ाना चाह रहा। यानी यहाँ पे हमारा कौन सा कंसेप्ट लागू हो रहा है, दो अगर पद गुणा होते हैं और उनका जो गुणनफल नियत रहता है, वो वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे हमारे पास लागू हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यानी ए इंटू में बी दो पद अगर गुणा हुए और उनका जो है गुणनफल क्या रहे, कांस्टेंट रहे, नियत रहे, तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लागू करना चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कई तरीके से इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं। देखिए क्या क्या है यहाँ पे, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा सा वर्क करके बताऊं तो देखिए क्या बात करते हैं। अच्छा, ये मैं पहले बता चुका हूं, मैंने क्या कहा था, अगर नियत रखना चाहते हैं इनका, तो एक में बढ़ाएंगे तो दूसरे में क्या होगी, आपकी क्या होगी, कमी होगी। एक में वृद्धि होती है तो दूसरे में क्या होगी, कमी होगी। या फिर हम ऐसे भी कहा था कि इसका जो अनुपात है, इसका अगर अनुपात 3:4 है, तो दूसरे वाले पद का अनुपात क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये 4 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पे दो चीज हमारे को ली गई है, एक तो मूल्य की बात कर रहा है और एक किसकी बात कर रहा है, खपत की बात कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लागू कर रहा हूँ बेटा। ध्यान से देखिए क्या करना चाह रहा हूँ। देखिए चीनी के मूल्य में यहाँ पे हमारे को दिया गया है, आप अगर बात करें तो चीनी का मूल्य में वृद्धि, देखिए बेटा मूल्य ले रहा हूँ यहाँ पे, मूल्य में वृद्धि कितनी दे दी इसने, 20% की वृद्धि दी है। इसका मतलब 20% का मतलब क्या, 1/5 होता है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है प्रारंभिक, अगर हम बात करना चाहें, प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य वो क्या होगा, आपका प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य क्या होगा। प्रारंभिक मूल्य 5, वृद्धि हुई है, इसका मतलब ये जुड़ जाएगा इसके अंदर, तो नया मूल्य कितना होगा, 6। नया मूल्य कितना होगा बेटा, 6 होगा। मूल्य के बाद में दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे खपत की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यानी खपत में आपकी जो है वृद्धि या कमी, यानी इसमें वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से इसमें क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, इसमें क्या होगी, कमी होगी। कैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, अगर मुझे ये अनुपात दिया हुआ था, दूसरा अनुपात क्या उल्टा हो जाएगा क्या, ये यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना होगा, 7 हो गया। ठीक है, यानी जो ये वाला अनुपात आया है, पहले अनुपात का क्या होता है, उल्टा होता है। ये ध्यान रखने की चीजें, बस यहाँ तक अगर आप डायरेक्ट बात करते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाते हैं चीजें। अब मुझे बताइए प्रारंभिक खपत कितनी है, यहाँ पे प्रारंभिक खपत और नई खपत के बीच में यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अनुपात आ गया। प्रारंभिक खपत और नई खपत के बीच में अनुपात आ चुका है। प्रारंभिक खपत 6 है तो नई खपत कितनी है, 5 है। तो बताइए क्या प्रारंभिक से इधर जा रहा हूं तो कमी हो रही है क्या, बिल्कुल कमी हो रही है। कमी कितनी की हो रही है, 1 की। और ये कमी एग्जामिनर ने हमारे को यहाँ दे रखा है कि साहब चीनी में कम कर दिया है, कितना कम चीनी खाने लगे, 12 केजी चीनी कम खाने लगे। यानी 1 अनुपात बराबर मैं कहूँगा 12 है, 1 अनुपात बराबर 12 है। तो बताइए इसको मैं 12 से गुणा कर देता हूँ, तो 12 कितने हो जाएंगे, 72 केजी। यानी प्रारंभ में कितनी चीनी खाई जाती थी, प्रारंभिक खपत हम बात करें तो प्रारंभ में चीनी कितनी खाई जाती थी, 72 केजी। अच्छा, इसको अगर मैं बात करना चाहूँ, जब 1 अनुपात का मतलब 12 है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ 12 को मैं गुणा कर देता हूँ, यानी नई खपत कितनी हो जाएगी, 12×5 60 केजी आपकी नई खपत हो गई है। यानी यहाँ पे मेरे को चीनी की मात्रा मिल गई है। प्रारंभ में हम
72 kg चीनी खाते थे और अब जो है कितनी 60 kg चीनी खाते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे तो ये तो चीनी की मात्रा आ गई, प्रारंभिक खपत की मात्रा आ गई और ये नई खपत की मात्रा आ गई, यानी अब चीनी 60 के लिए खा रहे हैं। अगर आपके पास ये आ गया तो क्या आप प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य निकाल सकते हैं? बिल्कुल। अगर यहाँ से हम पहली बात करें चीनी का प्रारंभिक मूल्य, वो कैसे निकालेंगे? प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे? मूल्य अगर हम बात करें तो यहाँ लिखेंगे कुल खर्चा और यहाँ पे उसकी मात्रा लिख दें क्या? अगर मूल्य की याद करें तो यानी कुल खर्चा और मात्रा लिखी जा सकती है। और यहाँ पे भी हम लिखेंगे चीनी का नया मूल्य, तो वही बात होगी। यहाँ पे क्या आएगा? कुल जो भी खर्चा करते हैं और उसके अंदर हम उसकी मात्रा का भाग दे दें, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है नया मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, चीनी का प्रारंभिक मूल्य अगर हमें बात कर रहा है तो बताइए कुल खर्चा कितना बता रहा है एग्जाम में? कुल 300 रुपए का खर्चा बता रहा है। कितने का बता रहा है? 300 रुपए का खर्चा बता रहा है। 300 रुपए का खर्चा बता रहा है। अच्छा, प्रारंभ में चीनी की मात्रा कितनी खाई जा रही है? प्रारंभ में चीनी की मात्रा हम बात करें तो हमारे पास कितनी है? यहाँ पे आपके पास 72 kg आपके पास क्या आ गया? ये हमारे पास खाई जा रही है। प्रारंभ में चीनी 72 kg खाई जा रही थी, यह आप ध्यान रखेंगे। तो ये इनका क्या आ गया? अगर आप इनको काटापीटी करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 4 सही 1 बट्टे में आपका 6 kg 6 रुपये प्रति केजी ये मूल्य हमारे पास आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये हमारे पास ये आ चुका है। अब यहाँ से बात करें तो इसकी भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे हमारे पास कितना है? वही खर्चा तो वही था, 300 रुपये तो थे, खर्चे को थोड़ी बढ़ा रहे हैं, खर्चे को नहीं बढ़ा रहे। चीनी का नया मूल्य क्या होगा? नया मूल्य बात करें तो यानी वृद्धि होने के बाद में आपका जो है 6 हो गया था, लेकिन यहाँ से हम बात करना चाहेंगे, यहाँ इसकी मात्रा कितनी है? 60 आई है, तो काट दें इसको, कितना कर जाएगा? ये आपका 5 बार गया, यानी ये आपका 5 रुपये प्रति केजी, 5 रुपये प्रति केजी। इस प्रकार से हमारे पास बेटा चारों क्वेश्चनों के आंसर आ गए। ये मात्रा आ गई तीसरे नंबर की, ये हमारे पास क्या आ गया? ये चौथे नंबर की बात हमारे पास आ चुका है। चौथे नंबर के क्वेश्चनों का जवाब हमारे पास आ चुका है बेटा। चलिए, तो ये हमने देखा कि साहब ये कंसेप्ट लागू करके भी इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं, ये कंसेप्ट लागू करके भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब इसको समझाने के कई तरीके, इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से समझा सकता हूँ। अगर ये इस तरीके समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं। ठीक है, तो आप इसको ताल लीजिए। मेरे पास देखिए चारों क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर मुझे चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछता है तो मैंने कहा चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया मेरा? 4 से 1 बटे में 6 रुपए पर केजी, ये आ गया। चीनी का नया मूल्य पूछा जा रहा है तो कितना है मेरे पास? चीनी का नया मूल्य मेरे पास 5 रुपए प्रति केजी, ये भी मेरे पास आ गया। चीनी की प्रारंभिक या वास्तविक खपत के बारे में जब बात की जाती है तो चीनी की प्रारंभिक खपत कितनी आ रही है यहाँ पे? 72 केजी, ये इसकी मात्रा आ गई बेटा। ठीक है, चीनी की नई खपत के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कितनी आ गई? 60 केजी हमारे पास आ गई। चीनी में मात्रा में कमी कितनी? 12, ये तो दे रखा था, यानी 12 हमारे पास इसकी है कमी थी, वो तो हमारे को दे रखा था। चलिए, अब इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। आपको ये बात दिमाग में बैठ गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें दूसरे तरीके से इसको समझना चाह रहे हैं। देखिए बेटा, जब मैंने आपको जो है AB का गुणनफल नियत वाला कंसेप्ट समझाया था तो वहां पे मैंने आपको इस तरीके से भी इसकी बात करी थी। तो देखिए, मैं वापस से इसी चीज को बताना चाह रहा हूँ कैसे बात करते हैं। चलिए बेटा, जैसे भी आपको समझ में आए आप उनको एक बार अभ्यास करें, चीजों को क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। कभी कभी आसान आंकड़े दे देता है, कभी कभी ऐसे आंकड़े दे देता है, तो उसमें क्या है, हमारे को अनुपात से ही काम करना है बेटा। चलिए, अब हम बात करना चाह रहे हैं, यही कंसेप्ट लगाया था हमने, यही कंसेप्ट लगाया था। और यहाँ पे देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे कहा है कि साहब चीनी के मूल्य में कमी, वृद्धि, मूल्य में वृद्धि कितनी करी इसने? 20% की वृद्धि करी है। क्या करी है? 20% का मतलब क्या है? 1 बटे में 5। 20% का मतलब क्या है? 1 बटे में 5, यानी मैं कहता हूँ 5 रुपये ये मूल्य है। मूल्य कौन सा मूल्य है? प्रारंभिक मूल्य। तो बताइए, 1 बढ़ गया तो अब जो है मूल्य, नया मूल्य कितना आ जाएगा? यानी नया मूल्य, उसका अनुपात की बात बता रहा हूँ। यानी मूल्य इधर लिख रहा हूँ तो यानी यहाँ नया मूल्य कितना आ गया? 6 आ गया।
अब मुझे बताइए, ये मैंने बताया था इस साइड में अगर एक अनुपात लिखता हूँ, यदि मूल्य का अनुपात लिखता हूँ, तो इधर किसका अनुपात आएगा, इधर अनुपात आएगा आपके पास, किसका अनुपात आएगा, खपत का अनुपात आएगा। खपत इधर आएगी और ये खपत इधर आएगी, और ये उल्टी होती है। ये कौन सी खपत आ गई, प्रारंभिक खपत लिखेंगे। ये कौन सी खपत आ गई, नई खपत आ जाएगी बेटा। तो यानी आपको पता है जब भी ये दोनों का गुणनफल नियत है तो आप इस तरीके से उन दोनों को लिख सकते हैं। इधर से पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते हैं तो 5 प्रारंभिक इसका, और ये मूल्य 6, ये मूल्य का अनुपात आ गया 5 और 6 प्रारंभिक का। इधर से पढ़ता हूं तो यानी दूसरी मेरे पास जो है खपत ले रखा है, यानी यहां से पढ़ता हूं तो यानी ये प्रारंभिक और नई का अनुपात आ चुका है। यानी प्रारंभिक खपत 6 के बराबर है, सॉरी प्रारंभिक खपत 6 के बराबर है, नई खपत किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अच्छा, इन दोनों का अंतर की बात करूं, यानी इनमें कमी हुई क्या, कमी किसके बराबर हुई है, कमी हुई है 1 के बराबर है। कमी किसके बराबर हुई है, 1 के बराबर। यानी प्रारंभ में 6 खा रहे थे, अब मूल्य वृद्धि के कारण 5 ही खाने लगे, 5 केजी खाने लगे। ये 1 के बराबर का जो है मुझे दिया हुआ है, यानी कमी कितनी कर दी इसने कर दी है 12 केजी चीनी कम कर दी। मूल्य वृद्धि के कारण चीनी में मात्रा में कमी कर दी। मात्रा जो है ये मात्रा के रूप में आया मेरे पास, ये मात्रा के रूप में है, मात्रा या केजी के रूप में ही है। हम देखते हैं खपत है। बताइए, आप यहाँ पे 1 केजी बराबर 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल, यानी 1 अनुपात बराबर 12 में लिख सकता हूँ। तो बताइए, इसको अगर हम बात करें 12 से गुणा करते हैं, इसको मैं 12 से गुणा कर दूं तो 12 पंजे कितना हो गया, 60 केजी, 12 पंजे 60 केजी। और इसको अगर मैं इससे 12 से गुणा कर दूं, 1 अनुपात का मान मुझे दे रखा है, तो ये 12 से 72 हो जाएगा क्या, 72 केजी, 72 केजी आ गया। ये तो कौन सी खपत है, ये प्रारंभिक खपत है। ये खपत कौन सी है, ये नई खपत है। अगर आपके पास ये खपत दिख गई, आप अगर इस तरीके से आपको खपत दिख गई है, फिर मूल्य भी आप बता सकते हैं। अगर हम यहाँ से हम बात करें तो यानी इसका जो है प्रारंभिक, सॉरी नया मूल्य, अगर हम बात करें नया मूल्य की बात करें तो मूल्य क्या होता है, जितने रुपए आपने खर्च किए हैं उसमें कितनी केजी चीनी आपने खरीदी है उसका भाग दे दीजिए। यानी यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे खर्चा अपोन में उसकी मात्रा उसकी किस में दे दें, केजी के रूप में, तो हमारे पास मूल्य आ जाएगा बेटा। यानी हम खर्चा कितने कर रहे हैं, यानी हमारे पास 300 रुपये हैं, 300 रुपये ही हैं, उसी को खर्च करेंगे। नई स्थिति में उसी को खर्च करेंगे और पुरानी स्थिति में उसी को खर्च करेंगे। यानी 300 रुपये यहाँ लिखूंगा और इसकी जो है बात करें तो कितना 60 का मैं भाग दे दूंगा। काटा काटी कर लीजिए, कितना आ गया यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो यानी 5 रुपये प्रति केजी, 5 रुपये प्रति केजी आपका आ जाएगा। नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देता हूँ 5 रुपये प्रति केजी। ये इसका नया मूल्य आ जाएगा, किसका, चीनी का नया मूल्य आ जाएगा, चीनी का। इधर देख लेते हैं चीनी का प्रारंभिक मूल्य की बात करी जाए तो क्या है। यानी मेरे पास अगर प्रारंभिक मूल्य, ये प्रारंभिक खपत से ही निकलेगा। प्रारंभिक मूल्य की बात करूं तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, प्रारंभिक, अच्छा खर्चा कितना लिखूं, डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे 300 अपोन में 72। आप इसको काटाकाटी करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका 4 से ही 1/6 रुपये पर केजी आपका आ जाएगा बेटा। ठीक है, 4 से ही 1/6 रुपये पर केजी आपका आ जाएगा। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं बेटा। हाँ, काटे पेटे में कुछ बच्चे कहेंगे साहब आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया, देखिए कुछ नहीं, आप बेसिक तरीके से करते हैं। 6 से आप काटें तो यानी ये हमारे पास 50 बार आ गया क्या। अगर हम बात करें 56 30 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आपके पास आ जाएगा 12 बार। ठीक है, और काटना चाहिए और काट लेंगे। अगर ये काटते तो 25 और यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ क्या, 6 लिख सकता हूँ। करेंगे तो क्या 4 से 1/6 रुपये आ जाएगा, नहीं आएगा। तो मैं सोचता हूँ इतना सा आप काम कर लेते हैं तो, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। कितना आ जाएगा, ये आपका प्रारंभिक मूल्य है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नया मूल्य हमारे पास आ गया। तो वो सारे आंसर निकल गए हमारे पास। चारों आंसर निकालना आना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में चारों आंसर निकालना आना चाहिए। प्रारंभिक मूल्य निकालना आना चाहिए, नया मूल्य निकालना आना चाहिए, प्रारंभिक खपत निकालने आनी चाहिए, नई खपत आपको निकालने आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे पास है। प्रारंभिक यही आ रहा है, नए मूल्य ये आ रहा है, प्रारंभिक खपत 72 आ रहा है और नया खपत कितनी आ रही है, 60 केजी आ रही है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो था जब आपके पास अगर ये जो दी गई परसेंटेज, ये जो 20% दी गई है, ये टिपिकल हो, यानी जो भिन्न में हो, तब आप इसको इसी तरीके से करेंगे, तब आप इसको इसी तरीके से करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें, ये तो आसान है, 20% है, तो मैं 100 मान करके भी इसको सोल्व कर सकता हूँ। मैं इसको 100 मान करके भी इसको सोल्व कर सकता हूँ। देखिए मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। अगर आपने इसको उतार लिया है तो फिर मैं इस क्वेश्चन को मिटाना चाह रहा हूँ और इसको मैं, जब मेरे पास आसान
आसान परसेंटेज दे रखी है तो उसको 100 मान करके भी आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास परसेंटेज तो टिपिकल है, अनुपात को मिश्र भिन्न में है या फिर दशमलव में है, तो आप इसी तरीके से अनुपात में बदल करके आप उसको सोल्व करेंगे बेटा। ठीक है, देखिए मुझे क्या दिया गया है, मूल्य में वृद्धि दी गई है। मुझे क्या दिया गया है, मूल्य में वृद्धि गई, मूल्य में वृद्धि, और वृद्धि कितनी दे रखी है, 20% की वृद्धि। अब ये टाइप नंबर जो भी है थर्ड तरीके से मैं इसको समझा रहा हूँ। 20% की वृद्धि मुझे दी गई है, 20% की वृद्धि दी गई। मैं मान लेता हूँ प्रारंभिक मूल्य मेरा कितना है, 100 रुपये। प्रारंभिक मूल्य कितना है, 100 रुपये। इसमें वृद्धि कर देता हूँ, यानी प्लस में 20 कर दूँ क्या, प्लस में 20 कर देता हूँ, यानी 120 रुपये हो गया। ये मेरा क्या हो गया, नया मूल्य हो गया। ये नया मूल्य हो गया, ये प्रारंभिक मूल्य होगा। ठीक है, जब हमारे पास खर्चों को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, यानी इसको वापस से मैं 100 रुपये करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो यानी हमारे पास खर्चा बढ़ गया, इसको वापस से 100 रुपये करना चाह रहा हूँ, मैं खर्चा नहीं बढ़ाना चाह रहा, इसका मतलब मैं अपनी खपत में कमी कर लूंगा। ठीक है, तो यानी ये जो है इधर से देखता हूँ तो ये मूल्य का अनुपात दिखेगा, इधर से देखूंगा तो ये खपत का अनुपात दिखेगा, ये खपत हमारे पास दिखेगी, खपत का अनुपात हमारे को दिखेगा बेटा। ठीक है, तो ये खपत कौन सी होगी, ये प्रारंभिक खपत होगा, ये क्या है, ये नई खपत होगी। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे बताता हूँ तो बताइए, इसको मुझे वापस शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी करा मैंने 20 की कमी करी। किसकी तुलना में करी, 120 की तुलना में करी। यानी परसेंटेज कमी आपको पूछ ली जाए, परसेंटेज कितनी कमी करी, तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपने इस तरीके से बात कर सकते हैं। बताइए यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज कमी, कितना परसेंटेज कमी पूछी गई, तो आप बता सकते हैं, ये आपका इससे कट गया, 1 बटा कितना आ गया, 1/6, 1/6 आपके पास आ चुका है। और ये परसेंटेज कमी आपका जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे को मूल्य की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, मात्रा की बात कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास किस की बात कर रहा है, मात्रा की बात कर रहा है। अगर कमी की बात करें तो मैं यहाँ से डायरेक्ट बात करता हूँ, 16 से ही 2/3% की कमी करनी पड़ी। यानी उसको अपनी खपत में कितने परसेंट की, 16 से ही 2/3% की हमारे को क्या करनी पड़ी, यहाँ पे कमी करनी पड़ी। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे आप वापस आ गए, इसका मतलब भिन्न कितनी होती है, 1/6 होती है। इसका मतलब भिन्न कितनी है, 1/6, 1/6 है। तो ये तो आपकी क्या है, ये आप क्या है, प्रारंभिक या मूल खपत की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, वृद्धि है, तो यानी नई खपत हमारे पास क्या हो जाएगी, नई खपत हम यहाँ से बात कर सकते हैं। नई हमारे पास आप क्या जाएगी, यहाँ से हम बात कर सकते हैं, नई खपत कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो नई खपत यहाँ से कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5। नई खपत का अनुपात हमारे को दिख गया। प्रारंभिक खपत और नई खपत का अनुपात हमारे को दिख चुका है बेटा। प्रारंभिक खपत और नई खपत का अनुपात हमारे को दिख रहा है। और यहाँ पे हमें पता है ये जो कमी हो रही है, ये कमी है, ये किसके बराबर है, 12 के बराबर है। ये जो कमी है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है, 12 के बराबर है। और ये 12 अगर हमारे पास 1 बराबर में 12 है तो नई खपत कितनी हो जाएगी, इसको 12 से मैं गुणा कर दूंगा तो ये 60 kg आपके पास नई खपत आ जाएगी। ठीक है, पुरानी खपत क्या आ जाएगी, इसको मैं 12 से गुणा कर दूंगा तो ये 72 kg ये मेरे पास नई खपत आ जाएगी बेटा। तो ये अगर आसान है परसेंटेज तो आप इस तरीके से 100 मान करके भी सोल्व कर सकते हैं, तो आपके लिए आसान रहेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व सकते हैं। लेकिन यहाँ पे खपत ही आई अभी हमारे को प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य भी निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये प्रारंभिक खपत मेरे पास आ चुकी है तो मैं प्रारंभिक मूल्य की बात करता हूँ, मूल्य की बात मैं करता हूँ, तो बेटा मेरे पास कितना हो जाएगा, 300 रुपये कुल खर्चा दे रखा है, 72 का भाग दे दूंगा तो यानी कितना हो जाएगा, 4 से ही 1/6 रुपये आपका ये हो जाएगा पर केजी, ये आपका प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। इधर से भी निकालिए, यहाँ पे नया मूल्य कितना हो जाएगा, नया 300 रुपये तो मुझे कुल खर्चा दे रखा है, 300 रुपये खर्च करते हैं परिवार वाले। और उसमें अगर हम बात करें 60 kg चीनी आती है तो यानी 1 kg का मूल्य कितना हो जाएगा, कार्ड इसमें, यानी ये 5 रुपये पर kg हो जाएगा, ये नया मूल्य हमारे पास हो जाएगा। तो यानी इस तरीके से अगर आप करते हैं तो हम चारों प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। यानी चीनी का प्रारंभिक मूल्य हमारे पास आ रहा है, ये 4 सही 1/6 रुपये पर kg हमारे पास आ रहा है। चीनी का नया मूल्य
मूल्य हमारे पास आ रहा है 5 रुपये पर केजी, ये हमारे पास आ रहा है। चीनी का प्रारंभिक खपत यानी प्रारंभिक खपत यानी मूल खपत या फिर वास्तविक खपत यानी यहाँ पे हम देखते हैं तो 72 केजी हमारे पास आ रहा है, यानी 72 केजी हमारे पास आ रहा है। चीनी की नई खपत, चीनी की नई खपत की बात करी जा रही है तो यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ हमारे पास 60 केजी आ रहा है। तो ये इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं और कैसे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो आप देखिए इसको हम और कैसे समझ सकते हैं। आपने उतार लिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब और कैसे इसको समझ सकते हैं, देखिए बेटा, जो तरीका अच्छा लगे उससे आप बार बार अभ्यास करें। मैं पूरा कंसेप्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इनमें अटके नहीं। ये बेटा आज के टाइम पे अगर हम बात करें कि साहब एक ही सूत्र से ही निकाल लें तो फिर वो चीज़ें हैं बेटा काफ़ी पीछे रह गई है। हमारे को एग्जाम में अच्छी परसेंटेज देने लग गया है, तो ये बात हम ध्यान करना चाहेंगे बेटा, ठीक है। देखिए इसको अगर हम बात करें, पहले केवल एक ही बात पूछता था, पहले इसमें केवल एक ही बात पूछता था एग्जामिनर, या तो प्रारंभिक मूल्य पूछता था, या तो प्रारंभिक मूल्य या फिर नया मूल्य पूछता था, या तो प्रारंभिक मूल्य या फिर नया मूल्य पूछता था। तो उससे आराम से सूत्र से हम निकाल सकते थे, ठीक है। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में अगर प्रारंभिक मूल्य की बात करें, प्रारंभिक मूल्य का मैं सूत्र लिखना चाह रहा हूँ, प्रारंभिक मूल्य का मैं सूत्र लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो क्या होता है, यहाँ पे केवल प्रारंभिक मूल्य पूछे इस टाइप के क्वेश्चनों में कि प्रारंभिक मूल्य कितना था या नया मूल्य कितना था, इतनी सी बात आपसे करें तो देखो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कमी प्रतिशत में या फिर हम कह सकते हैं वृद्धि, जो भी हमारे को दी गई वो यहाँ पे क्या लेंगे, 100 प्लस माइनस आपका है कमी दिया हो तो कमी लिख लीजिए, कमी के साथ माइनस का चिन्ह, वृद्धि के साथ प्लस का चिन्ह, और या फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे वृद्धि इसके साथ लिखेंगे। इनटू में यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो यानी यहाँ पे केजी में आपकी मात्रा आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे मूल्य आ जाएगा, कुल मूल्य जो दिया हुआ है, और अपोन में केजी में मात्रा यहाँ पे आ जाएगी। मात्रा यहाँ पे आपको लिखना है, मात्रा यहाँ पे आपको लिखना है। ये हमारा किसका है, ये प्रारंभिक मूल्य का सूत्र है जो कि पहले चलता था, केवल प्रारंभिक मूल्य ही हमारे को पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर प्रारंभिक मूल्य निकल गया, प्रारंभिक मूल्य अगर मुझे निकल जाता है, फिर नया मूल्य भी निकाल सकता हूँ। कैसे, 20% वृद्धि करके उसका नया मूल्य भी मैं निकाल सकता हूँ। तो ये प्रारंभिक मूल्य और नए मूल्य के लिए कंसेप्ट था जो पहले चलता था, लेकिन आजकल क्या है, यहाँ पे वृद्धि और कमी 20% 30% नहीं देता है, वहाँ पे आपको कैसे दे देता है, भिन्न में दे देता है। जैसे कैसे दे देगा, 45% की वृद्धि हुई या कमी हुई, तो फिर उस कंडीशन में इनमें जोड़ने घटाने में हमारे को दिक्कत आती है, इसलिए मैंने आपको अनुपात वाला कंसेप्ट बता दिया है। तो यह हम देख सकते हैं बेटा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में इस सूत्र को लागू करके भी हम प्रारंभिक मूल्य तो बहुत आसानी से जल्दी से हम निकाल लेते हैं बेटा। देखिए कैसे करेंगे, बताइए दिया क्या है इस क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है आपको मूल्य में वृद्धि यानी बढ़ जाता है, वृद्धि दी हुई है। वृद्धि कितनी दी गई है, मूल्य में वृद्धि हमारे को दी गई है 20% की वृद्धि, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हमारे को, कुल मूल्य, यानी हमारे पास मूल्य दे रखा है, कुल मूल्य दे रखा है, यानी 300 रुपये हमारे पास है, टोटल मूल्य हमारे पास 300 रुपये है। और क्या दे रखा है, चीनी की मात्रा में यानी 12 केजी की मात्रा में कमी या वृद्धि हमारे को दे रखा है। ये 3 चीजें हमारे को दे रखी है। और पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि साहब उसका प्रारंभिक मूल्य कितना है। मान लीजिए यही बात पूछता है कि उसका प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो मैं यहाँ लिखता प्रारंभिक मूल्य, सामने मेरे पास क्या रहता, यानी यहाँ पे सूत्र हमारे पास में लिखा हुआ है तो उसी को लिख देता। तो कमी वृद्धि हो रही है क्या, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 20। यहाँ पे क्या लिख देता, यहाँ पे 100 प्लस में 20 120, तो मैं यहाँ लिखता 120 इनटू में मूल्य मेरे पास कितना है 300। मूल्य मेरे पास, इस मूल्य की जगह क्या लिखूंगा मैं 300। और यहाँ पे केजी में मात्रा कितनी आ जाएगी मेरे पास, केजी में मात्रा मेरे पास यानी 12 केजी की मात्रा हमारे पास आ जाएगी 12, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप काटापीटी कर लीजिए इसको। अगर आपने इसको काट लिया है, इससे ये कितनी बार गया 6 बार, ये कितनी बार चला जाएगा आपके पास, ये 50 बार। और काट लीजिए, यहाँ से काटा तो ये 25 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6। आप काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 सही 1/6 रुपये पर केजी।
पर केजी मूल्य आ गया, और वो भी कौन सा मूल्य आ गया, प्रारंभिक। तो प्रारंभिक मूल्य तो आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, प्रारंभिक मूल्य तो आपको ये सूत्र याद है, और क्वेश्चन में केवल प्रारंभिक मूल्य पूछा जाता है तो आप इस तरह से भी बात कर सकते हैं। लेकिन आजकल एसएससी में चारों पॉइंटों का ऑप्शन देता है, चारों पॉइंट पूछ लेता है, प्रारंभिक मूल्य, नया मूल्य, प्रारंभिक खपत, नई खपत, चारों पॉइंटों की बात कर लेता है। तो हमने अभी अभ्यास किया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पहले केवल या तो प्रारंभिक मूल्य पूछता था या फिर नया मूल्य हमारे से पूछा जाता था। रेलवे में फिर भी यहीं तक रुक जाता है एग्जाम में, रेलवे में यहीं तक रुक करके बात कर लेता है। तो ये आपका सूत्र था, तो ये लागू कर सकते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चनों में। इससे भी आप सारे आंसर निकाल सकते हैं वैसे, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए, तो ये उतार लीजिएगा, ठीक है। और क्या क्या हम इसकी बात कर सकते हैं, और क्या बात कर सकते हैं, उसको भी हम बात करना चाहेंगे बेटा। देखिए, अच्छा, इसमें आपको ये दे दिया है, तो आप कहेंगे सर इसमें तो हम प्रारंभिक मूल्य आपने बता दिया, नया मूल्य कैसे निकालें। अरे भाई, आपको अगर कहा गया है प्रारंभिक मूल्य में वृद्धि कितनी की है, प्रारंभिक मूल्य में वृद्धि कितने की दे दी गई है, 20% की। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी वृद्धि दी हुई है, वृद्धि दी हुई है, तो ये 5 प्रारंभिक मूल्य का अनुपात है। फिर नया किसका हो गया, इसका आ गया। प्रारंभिक मूल्य आपने निकाल लिया है, प्रारंभिक मूल्य कितना है, आप कहेंगे 5 बराबर आप कहेंगे 25 बट्टे में कितना है, 6, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर आप क्या कहेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ से हमारे पास दिया हुआ है तो मैं कहूँगा 25 बट्टे में आपका 1 अनुपात बराबर 30 हो जाएगा। क्या 1 अनुपात बराबर 30 हो जाएगा, 56 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप इसको इससे गुना कर दीजिए, किससे गुना कर दीजिए, नए मूल्य ज्ञात करना चाह रहे हैं तो आप इसको गुना कर सकते हैं। नया मूल्य मेरे पास कितना हो जाएगा, यानी ये आपका 6 गुना हो जाएगा 25/30 से, ठीक है। काट दीजिए, ये 5 से गया क्या, और ये कितनी बार चला जाएगा, 5 रुपये पर केजी ये आपके पास आ चुका है। 5 रुपये यानी नया मूल्य और प्रारंभिक मूल्य का इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ये मिल गया तो ये भी निकाल सकते हैं, ये मिल गया तो ये निकाल सकते हैं। ये प्रारंभिक मूल्य के सूत्र के अनुसार हमने कंसेप्ट किया। मात्रा भी निकाल सकते हैं आप, मात्रा भी निकाल सकते हैं। आपको कहा जाए कि साहब बताइए प्रारंभिक मात्रा कितनी है, प्रारंभिक खपत, यहाँ पे खपत पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, 300 रुपये में। 300 रुपये में अब अगर बात करें तो हम इसका भाग दे सकते हैं क्या, यानी देखिए खपत क्या होगी, कुल खर्चा अपोन में आपका मूल्य पर केजी का मूल्य भाग थे। 300 रुपये मेरे पास कुल खर्चा होता है, प्रारंभ में मेरा मूल्य कितना है, मैं डायरेक्ट इसका भाग दे दूँ, 25 बट्टे में 6 का भाग दे दूँ। देखिए इससे आपका जो है आंसर आपके पास जल्दी आ जाएगा। आप काटेंगे तो आपके पास कितना, 12 बार गया कि 12 बार, 12 और ये तो 12 हो गया, 6 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। 72 केजी चीनी पहले खाता था। और नया मूल्य की बात करें यहाँ पे, नया खपत, नई खपत, तो नई खपत में क्या करेंगे, कुल खर्चा 300, मूल्य कितना आ गया 5 रुपये, 5 का दे दिए, कितना आ जाए 60 केजी आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बस अभ्यास की जरूरत है आपको। रेगुलर अभ्यास करेंगे चीजें आपके साथ चलेगी बेटा, ठीक है। लेकिन अगर ये परसेंटेज थोड़ी टिपिकल दे दे, आपका 10 में दे दे, तो इस तरीके को न लगाए आप, ठीक है। जो अनुपात वाला तरीका है उसी को लगाया, वैसे क्वेश्चन हम करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो ये हमने सीखा इस क्वेश्चन को कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए और अगला पॉइंट इसमें हम चर्चा करने वाले हैं, और कैसे समझ सकते हैं, एक बार और देख लीजिए इसको, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे इसके अभ्यास की। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा उसका अभ्यास कर लेता हूँ। तो ये प्रारंभिक मूल्य का आपका क्या है, सूत्र है। आप सूत्र से इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, जिससे एक परिवार 300 रुपये में आपका 12 केजी चीनी कम खरीदता है। 20% बढ़ जाता है, जिससे एक परिवार आपका 12 केजी चीनी कम खरीदता है, ठीक है। यानी हम यहाँ कहना चाह रहे हैं, यानी हम यहाँ से कहना चाह रहे हैं कि 12 केजी चीनी कम खरीदता है। 12 केजी चीनी क्या है, कम खरीदता है। क्यों खरीदता है कम, क्योंकि उसके पास 300 का 20% बढ़ गया, इतना पैसा नहीं है उसके पास। यानी अगर हम बात करें 300 का आपका 20% अधिक अगर हम कर दें यहाँ पे 300 का 20% रुपए न होने के
कारण। यानी 300 का 20% उसके पास रुपए नहीं थे, किसी परिवार के पास 300 रुपए थे। 300 रुपए में पहले जितनी भी चीनी खरीदता था, ठीक है, तो वो खरीद के ले आता था, लेकिन अब उसमें 300 रुपए पर 20% बढ़ गया। 20% बढ़ गया है, इसका मतलब क्या है? यानी उसके पास 300 का 20% रुपए मतलब 60 रुपए होता है, वो रुपए नहीं थे और उस रुपए नहीं होने के कारण उसने क्या कर दिया, 12 केजी चीनी कम कर दी। ऐसे समझिए आप इस बात को। आपको आपकी मम्मी क्या करती है, 300 रुपए देकर के भेजती है, दुकान पे भेजती है, बेटा कहती है चीनी लेके आइए आप, ठीक है, तो चीनी लेके आई। आप वहां पे जैसे ही दुकानदार के पास पहुंचे और वहां पे दुकानदार ने कहा कि भाव इसका रेट बढ़ चुका है, 20% इसकी रेट बढ़ चुकी है। अब आपने क्या कहा, मम्मी से को फोन लगाया, मम्मी ने कहा बेटा तेरे पास 300 रुपए, इसमें जितनी चीनी आती उतनी लिया, ठीक है। तो आपने चीनी तुलाई तो पहले से तुलना में कितनी कम कर दी दुकानदार ने, 12 केजी, यानी 12 केजी चीनी कम लेके आया, ठीक है। क्यों लेके आया? क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो गई, कितने की, 20% की वृद्धि हो गई। यानी 300 का 20% हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, 300 का 20% 60 होता है। देख लीजिए यहाँ पे 300 का 20% अगर हम कैलकुलेशन करके मैं बताऊं आपको तो इस तरीके से लिखेंगे, आप काट देंगे, कुल मिला कितना होगा 60 रुपए आपके नहीं थे, रुपए न होने के कारण, ठीक है, 60 रुपए नहीं होने के कारण आपने क्या करा, 12 केजी चीनी कम खरीदी, 12 केजी चीनी क्या करी आपने, कमी करी, 12 केजी। यानी कहने का मतलब है 60 रुपए अगर आपके पास और होते तो आप क्या कर सकते थे, 12 केजी चीनी और खरीद सकते थे, 12 केजी चीनी और खरीद सकते थे। भाई 12 केजी का मूल्य कितना है, 60 रुपए। 12 तो बताइए 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 केजी का मूल्य हो जाएगा 12 अपोन में कितना, 60 अपोन में कितना हो जाएगा, 12, काट दीजिए 5 रुपए। यानी ये जो मूल्य आया है ये नया मूल्य आया है, नया मूल्य, तो यानी ये नया मूल्य हमारे पास आ चुका है। यानी इस तरीके से आप बात कर सकते हैं कि नया मूल्य आपके पास अब डायरेक्ट ही निकल चुका है। ये कंसेप्ट पे आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। नया मूल्य आपके पास आ गया है तो आप कहेंगे सर हम तो प्रारंभिक, हम तो चारों चीजें निकालना चाह रहे हैं, तो चारों चीजें निकाल लीजिए, प्रारंभिक मूल्य, नया मूल्य, आपका प्रारंभिक खपत, नई खपत, चारों चीजें आप इस कंसेप्ट से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चारों चीजें आप इस कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, हमें अनुपात दे रखा है, हमें प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य दोनों का अनुपात हमारे पास है। वो कैसे है, प्रारंभिक मूल्य में वृद्धि हो रही है 20% की, 20% का मतलब 1/5, ये 5 है तो वृद्धि के बाद ये 6, और आपको दे दिया गया है नया मूल्य, आपको नया मूल्य आपको पता चल गया, यानी ये 6 है, वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 5/6, 1 किसके बराबर, 5/6। तो फिर आप इसको गुणा कर दीजिए, आप 5/6 को 5 से गुणा कर दीजिए, यानी 25 में आपका 6 आ जाएगा, और वही लिखेंगे 4 सही 1/6 रुपए, ये प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आपका प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। खपत की बात करें तो खपत देखिए, कुल खर्चा 300 रुपए का, किसका भाग देना है, 25/6, या 4 से ही 1/6 का भी दे सकते हैं। तो यानी टोटल पहले खपत कितनी आ जाएगी आपके पास, 72 केजी खपत आ जाएगी। नई खपत कैसे आ जाएगी, प्रारंभिक हमारे पास 300 रुपए ही है और उसका मूल्य कितना हो गया 5, तो काट दीजिए कितना, 60 केजी आपकी नई खपत आ जाएगी। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बेटा ये मैंने क्या है पूरा बेसिक बताया है, पूरा समझाने के लिए सारी बात लिखा है। बाकी अगर आप एग्जाम में इस तरीके से बात करें तो बेटा ये चीज़ें आपको लिखना नहीं है, अभ्यास करना है, इन चीज़ों का अभ्यास करना है। वहाँ पे कैसे करें, आंसर निकालना बहुत आसान है, क्योंकि बेटा हम जो टीचर लोग हैं उन्हें पता रहता है, आपके सामने खड़े होने से पहले हम उस क्वेश्चनों को देख के आते हैं, तो हमें पता है कैसे कैसे बात करनी है। लेकिन आपको ये चीज़ें आपको एक दो बार लिखना पड़ेगा, इसलिए आप क्या है जल्दी से बात करेंगे तभी आपको ये कंसेप्ट आता है। देखिए क्या है, आंसर में कैसे बोलता है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो ऐसे बोलता हूँ, अच्छा 20% की वृद्धि, 20% किसका 20%, इसका 300 का 20%, 300 का 20% यानी ये किसका आ गया, ये 60 रुपये आ गया, और 60 रुपये बराबर में कह देता है, ये 60 रुपये में कितनी चीनी कम कर रहा हूँ मैं, 12 केजी आपकी जो है चीनी कम कर रहा हूँ। तो यानी 1 केजी का कितना हो गया मेरे पास, यानी नया मूल्य मेरे पास 5 रुपये आ गया। मैं डायरेक्ट ऐसे बात कर सकता था, अब इसका अनुपात से मैं ये तो नया मूल्य आ गया और ये प्रारंभिक भी मैं निकाल सकता हूँ इससे ये 5 रुपये आ गया, तो फिर खपत कितनी, 300 में डायरेक्ट 5 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 60 केजी की खपत आ जाएगी। ये प्रारंभ नया मूल्य और नई खपत, बताओ
हम एक एक ये भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट बात कर सकता, लेकिन ये अभ्यास की बात होगा आपको, ये चीजें आप अभ्यास की बात कर पाएंगे। लेकिन एक बार इन चीजों को आप बेसिक करिए। जो बच्चा शुरुआती बच्चा है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी क्लास है, मैं मान के चलता हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ से हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रारंभिक मूल्य की बात करना चाह रहा है, यानी ये जो है ये अनुपात 20% की वृद्धि की बात ही तो है। तो यानी हम बात करेंगे 20% वृद्धि का मतलब है आपका 1/5, ठीक है, 1/5, यानी ये जो हो जाएगा वृद्धि के बाद में 6 हो गया, 6 बराबर में 5 हो गया, यानी 1 बराबर में 5 बटे कितना हो गया 6, 1 बराबर में 5/6, प्रारंभिक अनुपात कितना है 5, तो आप गुणा कर दीजिए 5/6 को, तो आपके पास कितना आ जाएगा 25/6, और 4 सही 1/6 रुपये प्रारंभिक मूल्य आ गया। और इसकी मात्रा पूछ रहे तो 300 रुपये जो खर्च कर रहा है, खर्चे में आप इसका जो है प्रति केजी का भाग दे दीजिए 25/6, तो कितना आ जाएगा 72 केजी मूल्य इसका आ जाएगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जिसका मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करी है। बेटा बहुत अच्छे टीचर हैं, वो भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सही जगह पर हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की बेटा, ठीक है। तो सभी को जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं सभी टीचरों को धन्यवाद। अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने अभ्यास किया है इस क्वेश्चन को हमने समझने के लिए, अब इस क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन डाल करके हम अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए, ओके।